दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग करेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व जो कि कैलेंडर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो और चाहे और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीटेट ले लीजिए, बीएड ले लीजिए, हर एक एंट्रेंस के लिए आपको ये कैलेंडर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेट दिया रहता है, उससे जो दिन निकालना होता है, तो विदाउट कोडिंग याद किए हुए बहुत जगह आप देखोगे कि आपको कोड याद करवाने को बोलता है पहले कि कोड याद करें, उसके बाद आपको डेट निकालना, दिन निकालना पता होता है। बट आज हम देखेंगे कि बिना कोड याद किए हुए कोड वाला झंझट खत्म करके डायरेक्ट हम कैसे डेट जो हमारा दिया होता है उससे हम दिन को कैसे निकालते हैं, चलते हैं हम डायरेक्ट देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, आज का ही ले लो कि 26 मार्च 2022, आज क्या है 26 मार्च 2022 है, तो 26 मार्च 2022 को कौन सा दिन है, आपको पता है कि आज कौन सा दिन है। तो इसका पहले कोडिंग के थ्रू हम आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जाके फिर से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर आपको पता होगा कि सच में ये ट्रिक से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑड डेज जो होता है, सबसे पहले आप ले लो कि संडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो संडे के कोड को या फिर 0 या फिर 7 मान लो, ठीक है। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, 4, 5 एंड 6, ये तो याद करने की जरूरत है नहीं। अगर संडे हमारा कोई भी संडे देखते हो ऑफ डे होती है, छुट्टी के दिन होती है, मीन्स के मान लो कि 0 मीन्स की छुट्टी के दिन, मंडे से 1 और सैटरडे तक 6, ठीक है। तो ऑड डेज की संख्या ये होती है, ठीक है, कि वीक की ऑड डेज की संख्या। अब यदि आपसे पूछता है कि 100 सेंचुरी है, ठीक है, 100 ईयर मीन्स कि 100 ईयर्स में 100 क्या होता है, 100 ईयर का 1 सेंचुरी ईयर होता है। तो 100 ईयर में कितना आपके ऑड डेज बनेंगे, हमें निकालना क्या है, ऑड डेज की संख्या। सिर्फ और सिर्फ आप ऑड डेज समझ लो, उसके बाद आपको जनवरी, फरवरी ये सब का कोई भी आपको ये देखने की जरूरत नहीं होगी कि इसका कोड क्या है, ठीक है। बिना कोड देखे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 100 ईयर में हमारा लीप ईयर क्या हो जाता है, 24 हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो 100 में 24 लीप ईयर हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल ईयर क्या बन जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा 76। लीप ईयर मीन्स क्या, जो ईयर जिसका लास्ट, जैसे कि 2016 ये क्या है, लीप ईयर है ना, जिसका ये 2 डिजिट लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा डिविजिबल होता है, कट जाता है, तो वो ईयर लीप ईयर हो जाता है। तो 100 में लीप ईयर, तो 100 में लीप ईयर मीन्स कि 100 से जस्ट पीछे लीप ईयर क्या हो जाएगा, 96 लीप ईयर होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट 4 से पूरा डिविजिबल। अगर इसे 4 से आप करते हो तो क्या हो जाता है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 मीन्स कि 24 लीप ईयर है। तो 100 में से 24 माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। चलो इतना तक याद हो गया कि 76 हो जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि जनवरी फरवरी में 30 और 31 इस तरीके के मंथ होते हैं, मीन्स कि जनवरी में क्या होता है 31, फरवरी या तो 28 या तो 29, मार्च क्या होता है 31 का दिन होता है। तो ऑड डेज निकालने के लिए हमें जो भी डेट होता है पूरा डेट में 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ऑड डेज निकलता है। मीन्स कि अगर कोई पूछता है कि जनवरी का ऑड डेज कितना हो जाएगा, तो 31 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर जो बचता है वही रिमाइंडर ऑड डेज हो जाता है। तो 7 को 31 पे कर लो, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 मीन्स कि 3, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मीन्स कि ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, मुझे याद करना नहीं है, बस ये देख रहे कि 31 का होगा तो 3 ऑड डेज, फरवरी अगर नॉर्मल ईयर होगा मीन्स कि 28 का होगा तो 0 और 29 का होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार्च 31 का है तो 3 ऑड डेज। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ऑड डेज होगा। अगर 30 का होगा तो 28 से कट गया, 2 रिमाइंडर बचेगा ना, 7 से बात करोगे तो 2 ऑड डेज। बस ये 31 तो 3, फरवरी 28 या 29 का तो 0 या तो 1, बाकी सब अल्टरनेट देखना। 31 का होगा तो 3 और अगर 30 का होगा तो 2 ऑड डेज की संख्या बनती है, ठीक है। तो 100 ईयर है तो 100 प्लस
24 इक्वल टू क्या हो जाता है 124। 124 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 124 को यदि आप 7 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा 7, तो 7 कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 मीन्स कि 49, ठीक है। तो और रिमाइंडर कितना बच गया 5 बच गया ना। तो 100 ईयर में रिमाइंडर क्या बच गया 100 ईयर में जो 5 रिमाइंडर बचा यही हमारी ऑड डेज की संख्या होती है। मीन्स कि 200 ईयर में आपसे अगर पूछता है तो 200 ईयर में 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो 10 को 7 से कर दो तो क्या हो जाएगा 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 ऑड डेज बच जाएगा। 300 ईयर में यदि आपसे कोई पूछता है तो 305 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या 15, तो 15/7 तो 7 दूना 14, तो 1 ऑड डेज बच जाएगा, है ना, 1 ऑड डेज बच जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख लो कि अगर 400 की बात होती है कि 400 साल में यदि तो 400 साल में तो 5 चौका 20, तो 20 तो होगा बट एक और क्या होता है 21, क्योंकि ये 400 भी क्या होता है सेंचुरी का लीप ईयर होता है, तो इसीलिए इसकी ऑड डेज क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। ऑड डेज क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यदि आपसे कुछ भी मतलब कि ईयर की बात करता है तो ईयर में आपको बस इतना देखना है कि सेंचुरी का ईयर रहता है तो उसको अगर आप 400 से भाग देते हो लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं तो जाके हमारा लीप ईयर निकलता है। और सेंचुरी का जो होता है उस सेंचुरी में तो उसे हम अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो सेंचुरी ईयर हमारा निकलता है। तो 400 से पूरा अगर जो कट जाए उसका ऑड डेज 0 हो जाएगा और जिसका 100 रिमाइंडर बचेगा उसका 5, 400 से भाग देने पे 200 रिमाइंडर बचता है तो 3 और 300 रिमाइंडर बचेगा तो उसका 1 ऑड डेज हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ से आई होप कि कंप्लीट ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। कैसे 2022 की बात करें मीन्स कि कंप्लीटेड ईयर क्या हो जाएगा 2021 हो जाएगा। 2022 तो पूछा ही गया है तो कंप्लीटेड ईयर क्या हो जाएगा 2021 हो जाएगा। तो 2021 में ये क्या हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 ईयर हो जाएगा। 21 प्लस 2000 प्लस 21 तो 2021 हुआ। अब देखो ये क्या है ये हमारा सेंचुरी है, ये क्या है सेंचुरी, ये क्या है ईयर। तो 2000 ये जो सेंचुरी है इसको अगर 400 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा मीन्स कि इसकी ऑड डेज 0 ऑड डेज निकल गई। और अब देखो अब हमें क्या करना है सेंचुरी मतलब क्या शताब्दी ना, तो ये हमारा शताब्दी हो गया। तो शताब्दी को क्या करते हैं 400 से भाग करते हैं, इसको 400 से भाग करोगे तो क्या बच जाएगा 0 बचेगा। तो 0 बच जाएगा मीन्स कि इसका ऑड डेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस ईयर 21 तो 21 बट्टा क्या हो जाएगा 7, 7 तो 0 हो गया मीन्स कि इसका भी ऑड डेज क्या हो गया 0 हो गया। अब बात आती है इसके बीच में लीप ईयर कितना होगा, तो इसके बीच में लीप ईयर देख लो तो 2004, 2006, 2004, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20 मीन्स कि 5 इसका लीप ईयर होता है। 2000 से 2021 के बीच में कितना लीप ईयर हो जाएगा तो 5 लीप ईयर हो जाएगा इसके बीच में। तो अगर इसके बीच में 5 लीप ईयर है तो 5 लीप ईयर है तो पूरा को ऐड कर दो 5 मीन्स कि 5 ऑड डेज हो जाएगा। ये हो गया सेंचुरी, ये हो गया ईयर और ये हो गया लीप ईयर की बात, ठीक है। सेंचुरी ईयर और लीप ईयर 5 ऑड डेज। तो ईयर की बात खत्म हो गई। अब हम चलते हैं डेट में। 26 मार्च पूछा है मीन्स कि पहले जनवरी की बात करेंगे फिर फरवरी की बात करेंगे फिर जाके मार्च की बात करेंगे। तो जनवरी पूरा कितना होता है 31 का होता है, हमने पीछे देखा जो 31 का होता है उसका ऑड डेज क्या हो जाता है 3 हो जाता है। फरवरी क्या होता है तो फरवरी हमें किसका है 2022 क्या है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है मीन्स कि 28 का होता है तो 28 का होता है इसका ऑड डेज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मार्च का क्या है 26 मार्च पूछा तो 26/7 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 या 21 मीन्स कि 5 ऑड डेज निकल गए यहाँ से ऑड डेज की संख्या 5। अब सारा ऑड डेज को ऐड कर लेते हैं 5 + 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 तो क्या हो जाएगा पूरा ऐड कर लो 5, 5, 10, 10, 3, 13 तो 13 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है।
तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर यहाँ पे बच गया आपको 6, मीन्स कि यही हमारी ऑड डे संख्या है। और 6 किसका है, सैटरडे का है, तो सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स कि शनिवार आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोड हमने लिखा है कि सैटरडे का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो 6 हमारा हो जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो 15 अगस्त 1926 पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो जस्ट इससे कंप्लीटेड ईयर क्या है, 1925 हो जाएगी, ठीक है। तो 1925 में क्या होगा कि एक तो 1900 ये क्या हो गया सेंचुरी और शताब्दी, और उसमें क्या हो जाएगा 25 ईयर हो जाएगा, ठीक है, 25, ठीक है। अब देखो 1900 प्लस 25 तो सेंचुरी प्लस ईयर प्लस क्या हो जाता है, सेंचुरी प्लस ईयर प्लस क्या हो जाता है, लीप ईयर। तो सेंचुरी 1900 है, तो 1900 को यदि हम 400 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 300 बच जाएगा ना। तो 300 अगर शेषफल बचता है तो उसका कोड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अभी हम देखें अगर 100 बचेगा तो उसका क्या हो जाएगा 5, अगर 200 शेष बचता है तो उसका 3, 300 शेष बचेगा और 400 से भाग देने पे तो क्या हो जाएगा उसका 1, और अगर 400 या फिर 0 शेष बचता है तो उसकी क्या हो जाएगी 0 कोड हो जाती है, ठीक है। ये बस और सिर्फ कंसेप्ट के साथ हम देख चुके हैं, रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है, रटना तो है ही नहीं ना। तो सेंचुरी 1900 को अगर 400 से भाग दिए 300 शेष बचा, मीन्स कि इसका कोड क्या हो जाएगा 1 प्लस लीप ईयर, ये क्या है ईयर, ईयर कितना 25 साल, 25 1925 मीन्स कि 25, तो 25 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड 7 या 21 मीन्स कि 4 हो गया, तो ईयर क्या हो गया +4 लीप ईयर। अब 1900 से 1925 के बीच में कितना लीप ईयर होगा, तो 1900 के बाद 1904, तो 1904 1908, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लीप ईयर कितना हो जाएगा 1900 के बाद 1904, मीन्स कि जिसके लास्ट के 2 4 से कटता है वही हमारा लीप ईयर होता है। तो 1904 इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से कटेगी, तो ये बात छोड़ दो। अब 4 का सिर्फ टेबल पढ़ लो, 4 1904 1908 1916 12 16 20 और 24 कितना हो गया 6 लीप ईयर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीप ईयर हमारा 6 हो जाएगा। 1904 के बाद 1908, उसके बाद 12 16 20 और ये क्या हो गया 24, क्योंकि 25 से पहले तक ही चाहिए थी, तो 24 तो कितना हो गया हमारा 6 लीप ईयर हो गया, 6 लीप ईयर हो गया। अब सबको ऐड कर लो, 6 4 10 और 1 11, तो 11/7, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 4 इसका ऑड डेज हो गया 7 से, तो 4 ऑड डेज ये निकल गया, ईयर का निकल गया। अब हम देखते हैं कि मंथ में, तो मंथ में क्या हो जाएगा जनवरी फरवरी और क्या हो जाएगा मार्च। तो जनवरी किसका होता है 31 दिन का होता है, सॉरी जनवरी 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में मतलब कि 3। फरवरी 28 का, क्योंकि 1926 है मीन्स कि नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 28 का मीन्स कि इसका ऑड डेज 0। और मार्च 31 का होता है, सॉरी तो 31 का तो होता है बट हमें लेना क्या है 15 ही मार्च तक तो पूछ रहा है ना, तो 15/7, तो 7 दूना 14, 1 ऑड डेज इसकी बच गई। तो 3 और 1 ये क्या हो जाएगा 4 ऑड डेज हो गया। 4 यहाँ, तो 4 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 4 4, तो 8 हो जाएगा। 4 + 4 = 8। तो मैक्सिमम ऑड डेज क्या होता है 6, मिनिमम 0, तो 8 तो होगा नहीं, मीन्स कि 7 से भाग कर दो। 7 से क्यों भाग करते हैं ऑड डेज के लिए, क्योंकि वीक में 7 डेज होता है, इसीलिए हम 7 दिन के बाद फिर से डे रिपीट हो जाती है ना। आज से 7 दिन के बाद आज जो डेट है दिन है आज से 7 दिन के बाद वही दिन होती है, इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे 1 ऑड डेज बच गया। रिमाइंडर जो होता है वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। 1 ऑड डेज 1 किसका होता है मंडे का, मीन्स कि मंडे क्या हो गया इसका आंसर, मंडे मीन्स सोमवार इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे कुछ भी कोडिंग याद करने की जरूरत नहीं है कि मार्च की कोड क्या हो जाएगी, फिर ये चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है कि शताब्दी की कोड क्या होगी, कुछ नहीं। बस सिर्फ और सिर्फ आप ये याद रखो कि इसके पीछे की जो जस्ट कंप्लीटेड ईयर होगी उस ईयर को ले लो, उसमें आप इसको अलग कर लो, मीन्स कि 1900 अलग प्लस 2500 ईयर, उसके साथ प्लस लीप ईयर, इसके बीच की लीप ईयर देख लो। बस उस सभी को ऐड करके फिर जो भी यहाँ पे मैं मंथ का पूछ रहा है तो जनवरी से लेके
और जो भी मंथ, अगर मान के चलो यहाँ पे अगर आपको अगस्त पूछता कि 15 अगस्त, ठीक है, तो 15 अगस्त तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और तब जाके अगस्त की बात करते। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम आप देखोगे कि आपको कोड याद करके फिर क्वेश्चन बनने को होता है, बट हम कोड याद नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसीलिए इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर जरूर करना। और हाँ, आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते, इसीलिए लाइक भी जरूर करें। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।